हेलो दोस्तों, मैं संदीप पुनः आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब चैनल में स्वरोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो हमारी क्लास है टीजीटी पीजीटी को लेकर ये दिन प्रतिदिन आप लोगों को मिलती रही है। ठीक है, आगे आज हम चलेंगे मैट्रिक्स के बारे में, कुछ नए क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं अपने पैनल पर, देखते हैं कि आज हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। ध्यान देंगे सभी लोग, अपनी कॉपी पेन लेकर सारे बच्चे बैठ जाएंगे और आराम से नोट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, ध्यान देंगे। पैनल आपका ओपन हो रहा है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए सभी लोग। दोस्तों क्लियर, स्क्रीन और आवाज़ क्लियर जा रही है? सारे लोग लाइक करके बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे बेटा कि आवाज़ आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सारे बच्चे जरूर बताएंगे कि आवाज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आवाज़ जा रही है सबको? कमेंट कीजिए, आवाज़ जा रही है? ओके बेटा, सारे लोग थंब भेजिए। ठीक, ओके ओके। विपुल, हाँ बेटा आवाज़ जा रही है? ठीक, ध्यान देंगे। मैं बेटा कहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया हूँ, सबके पास लिंक को भेज दीजिए बेटा। वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे कि बच्चे जुड़ सके वीडियो में। क्लास में बच्चों को जोड़िए। अभी 7 लोग लाइव है, केवल 7 लोग ही लाइव है, ध्यान दीजिएगा। शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। ठीक है, चले देखते हैं, अपने बोर्ड पर चलते हैं बेटा। आज हमें पढ़ना है, ध्यान देंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन को लेके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस बताए थे। कल के डेट में आपको एलटी के क्वेश्चन बताए गए, पीसीएस के क्वेश्चन बताए गए और यूपी टीजीटी और पीजीटी। जो क्वेश्चन कहाँ से बने थे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बने थे। आज हम उसी क्रम को लेकर आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में बेटा, और हमें पढ़ना है हर्मिशन एंड स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिक्स। ध्यान देंगे, हर्मिशन एंड स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स। आज हमें बेटा इस चीज़ को जानना है। आप लोगों के पास नई चीज़ आ गई। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और भी मैंने आपको बहुत सारी मैट्रिक्स पढ़ाई है। आज हम पढ़ेंगे बेटा हर्मिशन एंड स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिक्स। ध्यान देंगे कि ये जो दोनों मैट्रिक्स है बेटा, हर्मिशन और स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिक्स, यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक प्रारूप है। यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक क्या है दोस्तों? प्रारूप है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, इसमें हमें क्या देखना, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। क्या आप लोग नोट करेंगे दोस्तों अपने साथ में? क्या लिखेंगे बेटा? अगर हम कह दें कि ए इज, क्या लिख दें बेटा? ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान देंगे, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम लिख दें बेटा, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? ध्यान देंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? तो बेटा ए स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब ए का इनवर्स, ए का इनवर्स का मतलब क्या बेटा? ए का इनवर्स मतलब क्या? ट्रांसपोज। क्या चीज बेटा? ए इनवर्स का मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट ए। क्या लिखेंगे बेटा? ट्रांसपोज कंजुगेट ए, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ए, यही लिखेंगे। ठीक, ध्यान देंगे सभी लोग। आगे हम क्या करेंगे दोस्तों? आगे हम करेंगे, मैं आपको एक मैट्रिक्स लेता हूं, समझ में आएगा बेटा। एक मैट्रिक्स लीजिए, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 + i, ध्यान देंगे 1 + i 1, और क्या दोस्तों 2 और 1 - i,
2 1 माइनस आई। ये एक बेटा मैट्रिक्स है, और कैसा मैट्रिक्स है अभी आपको क्लियर नहीं होगा कि हर्मिशन मैट्रिक्स है कि स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिक्स है, आपको अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी। ध्यान देंगे, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं बेटा, अगर मैं कहूं कि ए बार, इसके ट्रांसपोज को ए बार से व्यक्त करते हैं, तो ए बार क्या होगा दोस्तों? 1 माइनस आई होगा, ए 1 होगा, ए 2 होगा, लेकिन ये बेटा 1 प्लस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ए बार की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी बेटा? ए बार की वैल्यू आएगी। कितने बच्चों को यहाँ तक बातें क्लियर हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएंगे। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, सभी लोग। और अगर हम बेटा कि इसका इन्वर्स कह दें, इसका इन्वर्स बताओ, तो इसका इन्वर्स क्या बताओगे आप? बताओ। 1 माइनस आई, यहाँ पर 2 चला जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा बेटा, और 1 प्लस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ये इसका इन्वर्स होगा। ये इसका क्या होगा दोस्तों? इन्वर्स होगा। इन्वर्स का मतलब होता है बेटा पंक्ति को स्तंभ में और पंक्तियों को स्तंभों में हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो ए इन्वर्स की वैल्यू कितने लोगों को क्लियर है? देखिए, मैंने बेटा एक मैट्रिक्स लिया, ए इक्वल टू 1 प्लस आई, 1 2 1 माइनस आई, तो उसका जो ट्रांसपोज हुआ, जो बेटा कंजुगेट हुआ, वो क्या हुआ? ए बार इक्वल टू कितना? ये चीज़ यहाँ चला गया और ये चीज़ कहाँ आ गई बेटा? यहाँ आ गई। तो ए बार आ गया, लेकिन ए इन्वर्स उसका उल्टा क्या हुआ? 1 माइनस आई, यहाँ 2 चला गया, यहाँ 1 आ गया बेटा। देखो, इन दोनों का ट्रांसपोज हुआ है, इन दोनों का क्या हुआ है? ट्रांसपोज। मतलब जो डायगोनल है उनका ट्रांसपोज हुआ है। कितने बच्चों को ये चीज़ क्लियर हुई बताइए? 1 मिनट थोड़ा सा बेटा आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा से केवल 1 मिनट का टाइम दीजिए हमें, बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लाइट ज़्यादा है वीडियो में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। लाइट हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। अब बताइए सभी लोग, लाइट कम हुई ना? लाइट वीडियो में ज़्यादा आ रही थी, मुझे लग रहा था, है ना? क्लियर हुआ? हाँ अश्विनी कुमार बेटा, लाइट कम हुआ? करके देखना जल्दी से। लाइट कम हो गया? ओके बेटा, ध्यान दोगे? आगे हमें क्या करना है? ध्यान देंगे। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर बेटा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ध्यान देंगे इसका ट्रांसपोज क्या होगा। अगर मैं कहूँ कि ए बार का जो डैश होगा बेटा वो क्या होगा? वही होगा आपका हर्मिशन मैट्रिक्स। वही होगा क्या चीज़? आपका हर्मिशन मैट्रिक्स। कितने बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हुई? बेटा केवल 11 लोग लाइव हैं। कितने लोग लाइव हैं? सारे लोग जुड़ नहीं पाए आज। वीडियो को शेयर करो, सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दो। क्या बेटा? एक बार दोबारा लिखना। हाँ सुनील कुमार, क्या लिख रहे हो बेटा? दोबारा लिखो। हाँ, हर्मिशन मैट्रिक्स का मतलब ये है बेटा कि हर्मिशन मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज होता है, ध्यान समझना, इस जो हर्मिशन मैट्रिक्स होता है जो उसका ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज का मतलब उसका इन्वर्स ही हर्मिशन मैट्रिक्स है। ध्यान समझना, इन्वर्स ही हर्मिशन मैट्रिक्स है बेटा। ठीक, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग। अगर मैं बेटा आपको एक नोट्स लिखाऊं, ध्यान देंगे सारे लोग, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक नोट लिखना आपको। क्या लिखना है दोस्तों? एक नोट्स लिखना है। क्या लिखना है? ध्यान देंगे कि बेटा ए हर्मिशन मैट्रिक्स, यदि बेटा ए मिल जाए, क्या मिल जाए? ऐसा कोई मैट्रिक्स हो, ऐसा कोई हर्मिशन मैट्रिक्स यदि बेटा पुनः अपने मैट्रिक्स को प्राप्त करता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। कितने लोगों को बात क्लियर है? ये फर्स्ट वाला है दोस्तों। सेकंड की बात अगर करेंगे तो सेकंड में है
ए हर्मिशन मैट्रिक्स यदि बेटा माइनस से आ जाए तो इसको हम कहेंगे इसको हर्मिशन मैट्रिक्स, इसको हर्मिशन, ध्यान देंगे, मैट्रिक्स। बोलिए, नहीं समझ में आ रहा बेटा तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखो, ठीक है। चलें आगे। यहाँ तक कितने बच्चों को चीज़ें क्लियर हो गई? सभी लोग बताएंगे ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बेटा अगर ए बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का बार का जो डैश होगा बेटा ए हर्मिशन मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। और यदि हर्मिशन मैट्रिक्स पुनः अपने मैट्रिक्स को प्राप्त कर ले तो उसको हम हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि बेटा वह माइनस से आ जाए तो इसको हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। इन दोनों लाइन को नोट्स में बेटा जरूर लिखना। एक क्वेश्चन टीजीटी में यहाँ से बनाया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी में बनाया हुआ है। इस बात को आप लोग एकदम अच्छी तरीके से नोट कर लो, ठीक। आगे चलें। आगे कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों और उस एग्जाम्पल को हम देखेंगे, ठीक है। आगे कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? ए इक्वल टू, मैं बेटा एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, वो मैट्रिक्स है I 0 0 2 I। ये बेटा एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में हमें चेक करना है कि ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, इसको हर्मिशन है कि हर्मिशन है, कैसा ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो ध्यान देंगे बेटा, शांत रहेंगे आप लोग 2 मिनट के लिए, है ना। अभी क्लास बची है 10 मिनट की, है ना, तो थोड़ा सा क्लास ले लेने दो, कुछ बच्चे लाइव हैं। तो ध्यान देंगे बेटा, आपको क्या निकालना है? सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, पहले ए बार निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? ए बार। तो ए बार कैसे निकालेंगे? ए बार निकालने के लिए आपको इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, ध्यान देंगे बेटा, माइनस आई हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0 और माइनस 2i हो जाएगा। कितने बच्चों के बाद क्लियर है? ए बार कितने बच्चों ने निकाल लिया? अब ए बार का डैश निकालना है। मतलब ए बार का डैश का मतलब होता है दोस्तों, मैंने बताया कि यह हर्मिशन मैट्रिक्स ही होता है। ये क्या होता है? ये हर्मिशन मैट्रिक्स ही होता है। ए बार का जो डैश होता है यह एक हर्मिशन मैट्रिक्स ही होता है। कितने बच्चों को क्लियर है? ठीक। इसको अगर हम निकालेंगे बेटा तो ये कैसे निकालेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको हम निकालेंगे, अगर यहाँ से बेटा मैं माइनस करूँ, ध्यान दो, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो बेटा क्या बचेगा? I 0 0 2 I, यही तो बचेगा। और अगर ये बचा तो मैंने आपको बताया कि दोस्तों कि एक का हर्मिशन मैट्रिक्स यदि क्या प्राप्त हो जाए दोस्तों, माइनस ए मिल जाए, तो एक कैसा मैट्रिक्स होगा? इसको हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, इसको हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। कितने लोगों को क्लियर है ये चीज़? कितने लोगों को क्लियर है? एग्जाम्पल से बताएंगे सारे लोग, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे, बताइए। यहाँ बेटा इसका मतलब क्या है? एक का पावर h हर्मिशन, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक है। तो ए की पावर h इक्वल टू क्या आ गया बेटा? माइनस ए। आप देखिए इसकी वैल्यू क्या है, मैंने यही तो लिया था बेटा, मैट्रिक्स तो यही लिया था और वही प्राप्त होगा, लेकिन किसमें? माइनस में। अगर मैं बताया कि अगर माइनस में आ जाएगा तो इसको हर्मिशन होगा और अगर पॉजिटिव आ गया बेटा तो हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। ठीक, आगे चलें, आगे ध्यान दो। आगे बेटा एक नोट्स है, ध्यान देंगे आप लोग, नोट्स कीजिए। एक नोट है और वो नोट क्या है? ऑल द डायगोनल एलिमेंट, ध्यान देंगे, लिखेंगे ऑल द डायगोनल एलिमेंट, ऑल द डायगोनल एलिमेंट हर्मिशन मैट्रिक्स आर इमेजिनरी। हर्मिशन मैट्रिक्स आर इमेजिनरी,
बेटा यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोगों को, तो एडजस्ट करेंगे नीचे बेटा, क्योंकि जो आपका लैब है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, ये बेटा रोड के सामने है, तो थोड़ी सी आवाज़ आपको मिल रही होंगी, गाड़ियों की आवाज़, तो उसको मैनेज करिएगा। आवाज़ मिल रही है ना? दोबारा एक बार थंब भेजेंगे। आवाज़ सबको मिल रही है? आवाज़ मिल रही है ना? ठीक है, ओके बेटा। तो ध्यान देंगे बेटा कि ये जो क्वेश्चन मैंने नोट में लिखाया है, ALT में पूछा गया क्वेश्चन है। ALT में क्या पूछा? उस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि हर्मिशन मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन था रियल, इमेजनरी, प्योर इमेजनरी और बेटा इनफाइनाइटली। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? मैं आपको एक ही लाइन में लिखा दिया, और बेटा इसको कहीं पर नोट कर लो, इसको कहीं पर बेटा नोट कर लो कि इमेजनरी होगा। क्या होगा? कि जो हर्मिशन मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे डायगोनल वाले, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे बेटा? 0 होंगे। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान देंगे, हम प्रूव करते हैं बेटा। जैसे मैं ले लेता हूं कि फॉर, थोड़ा ध्यान देंगे, इमेजनरी प्रूव करता हूं। जैसे मैंने ले लिया कि एक बेटा मैट्रिक्स है A इक्वल टू क्या बेटा है? AIJ, और एक इसका ऑर्डर क्या है? M क्रॉस N का ऑर्डर है। M क्रॉस N का अगर बेटा कोई मैट्रिक्स है तो थोड़ा ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ से कहें लेट, क्या कहें दोस्तों? लेट AIJ इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। मैं एक इमेजनरी मान लेता हूँ बेटा। तो अगर मान लिया तो इस कंडीशन में आप हमें बताइए, फॉर इसको हर्मिशन मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा? ये होगा क्या बेटा? इसको हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। इस बात से कितने लोग क्लियर हैं? कितने लोग क्लियर हैं बताइए। आगे इसको हम क्या लिखेंगे? A की बार इक्वल टू माइनस है। A की बार इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों? माइनस है। या AIJ का जो बार होगा वो क्या होगा दोस्तों? अल्फा माइनस आई बीटा। अल्फा माइनस क्या होगा? आई बीटा होगा। कितने लोग क्लियर हैं? यहाँ से देखो अल्फा प्लस आई बीटा, यहाँ से अल्फा माइनस आई बीटा, दोनों क्लियर है? दोनों क्लियर है कितने लोगों को? ठीक, आगे देखें, आगे बेटा देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक चीज़ ये बताओ कि अल्फ़ा माइनस आई बीटा इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ दोस्तों? कॉमन अगर ले लूँ तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो जाएगा। ये चीज़ें कितने लोगों को क्लियर हैं बताइए। कुछ चीज़ें यहाँ से गड़बड़ हो रही हैं मुझे लग रहा है। नहीं बेटा ठीक है, एकदम सही है। यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि देखिए अल्फ़ा प्लस आई बीटा और अल्फ़ा माइनस आई बीटा दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान देंगे, एक मिनट, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ से थोड़ा सोल्यूशन देंगे बेटा, ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे। यहाँ पर मैंने माइनस क्या ले लिया दोस्तों? यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा माइनस आई बीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये प्लस है माइनस, तो बेटा यहाँ से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी, और ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 0 आ जाएगी। इस बात से कितने लोग क्लियर हैं बताइए ध्यान से। इस बात से कितने लोग क्लियर हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से 0 होगी? अगर बेटा अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब कि जो हर्मिशन मैट्रिक्स होता है, हर्मिशन मैट्रिक्स का डायगोनल जो होता है, डायगोनल का मतलब विकर्ण, उसके जो एलिमेंट्स होंगे, जो उसके अवयव होंगे, वो कैसे होंगे बेटा? प्योर इमेजनरी होंगे। कैसे होंगे? प्योर इमेजनरी होंगे। इस बात से कितने लोग क्लियर हैं? आगे चले, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे आप लोग? नोट्स में वही चीज़ लिखेंगे बेटा कि
डायगोनल all diagonal element are pure imaginary। क्या होगा दोस्तों? प्योर इमेजनरी। क्या होगा? प्योर इमेजनरी होगा। इमेजनरी मतलब बेटा काल्पनिक मान होगा। क्या होगा? जो हर्मिशन मैट्रिक्स होता है उस हर्मिशन मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं वो हर समय बेटा काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं? काल्पनिक। आपको केवल मानना है, और आप जब तक मानेंगे नहीं तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक, आगे कोई दिक्कत? चलें, यहाँ तक आज मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर रहना दो बेटा। ये चीज़ें आपकी ख़त्म भी हो गई है ना। एक नोट्स बचा हुआ है, उस नोट्स से कितने लोग मानते हैं कि कुछ लगा लेंगे? बताइए। नहीं? चलिए इसको नोट करिएगा बेटा। एक नंबर में टीजीटी में पूछा गया। फिर दूसरा नोट करिए। दूसरा नोट्स है बेटा, ध्यान देंगे कि डायगोनल एलिमेंट, क्या लिखेंगे बेटा? द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स आर रियल। आर क्या लिखेंगे दोस्तों? आर रियल। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए सभी लोग, इमेजिनरी और रियल को। अगर बेटा क्वेश्चन में एक है, यहाँ इसको हर्मिशन होगा, 1 मिनट ध्यान देंगे। यहाँ पर ऑफ के बाद बेटा इसको होगा। क्या होगा? सभी लोग ध्यान देंगे। इसको हर्मिशन मैट्रिक्स। तो जो हर्मिशन होता है उसके जो डायगोनल होते हैं बेटा वो इमेजिनरी होते हैं, लेकिन जो इसके हर्मिशन मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल हमेशा क्या होते हैं? रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं। कोई दिक्कत? रियल का मतलब क्या दोस्तों? वास्तविक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास बेटा हम आपकी यहीं तक रखेंगे, क्योंकि थोड़ा से ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। और आज आपको मैंने टाइम से पढ़ा नहीं पाया, तो इसलिए बच्चे भी बहुत कम मैं देख रहा हूँ कि वीडियो को देख रहे हैं। तो आज यहीं तक। कल इस पे बनने वाले क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे अपने ही टाइम शाम को 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।